नहीं बल्कि आस्था, अध्यात्म और मोक्ष की सबसे बड़ी यात्रा है। जब माघ पूर्णिमा और 144 साल बाद आया महाकुंभ है, तो यह महास्नान केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और अमृत तुल्य आस्था का प्रतीक है। सदियों से भारतीय संस्कृति में नदियों को केवल जलधारा नहीं बल्कि मोक्षदायिनी देवी माना गया है, यानी कि ऐसी देवी जिसमें स्नान मात्र से हमारे सारे पाप मिट जाते हैं। और जब बात माघ पूर्णिमा की हो तो यह पर्व केवल एक तिथि नहीं बल्कि महायोग बन जाता है। कहते हैं इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतरण के पाप मिट जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। और जब कुंभ का महासंगम हो तब इसकी महिमा अनंत हो जाती है। हर कण में भक्ति, हर लहर में आस्था और हर सांस में मोक्ष की कामना मिलती है। शायद इसलिए प्रयागराज में जबरदस्त भीड़ है। संगम से 10 किलोमीटर तक चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ है। प्रशासन के मुताबिक सुबह 10 बजे तक करीबन 1.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अनुमान है कि 2.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। इस मौके पर संगम पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। वह लोगों को रोकने नहीं दे रहे हैं ताकि भीड़ ना बढ़ जाए। ज्यादातर लोगों को बाकी घाटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है। भीड़ कंट्रोल के लिए पहली बार मेले में 15 जिलों के डीएम, 20 आईएएस और 85 पीसीएस अफसर तैनात किए गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। एक बार आप खुद जानिए माघ पूर्णिमा पर खास क्या होता है, खुद स्वामी डॉक्टर आनंदमयानंद जी महाराज से। राधे कृष्ण। माघ पूर्णिमा की आप सबको खूब खूब बधाई। माघ पुनीता संग गंगा शुभ्र ज्योति समाई, सत्कर्मों की वर्षा होती हरि कृपा बरसाए, पुण्य सलीला संग प्रवाही निर्मल होती ज्योत, भक्ति भाव के सिंधु में तजदे माया प्रेत। जब कर्क राशि में चंद्रमा होता है, मकर राशि में सूर्य होता है, चंद्रमा जब अपनी श्वेतमय पूर्ण ओजमय किरणों को इस पृथ्वी को आनंदित करता है, उस समय देवता त्रिवेणी संगम प्रयागराज में स्नान करने आते हैं। और उस दिन जब हम स्नान करते हैं तो हमारे जीवन में भी हम सौभाग्य के जो है सौभाग्यशाली हो जाते हैं। माघ पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका महत्व, जाने क्यों इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व, एक बार स्वामी जी से। पहला महत्व है कि गंगाया स्नान मात्रत्वम सर्व पाप प्रणाशनम, माघे पूर्णिमया यस्तु मुच्यते सर्व किल विषय। इस दिन गंगा त्रिवेणी संगम में स्नान करने से हमारे जितने पाप होते हैं वो पाप सभी नष्ट होते हैं। यानी कि इस अमृत स्नान करने से हमारे पाप मिट जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या है इसका महत्व। और दूसरा महत्व इस माघ पूर्णिमा का है कि माघे पूर्णिमया योगे विष्णु पूजा विशेषतः सर्व काम प्रदम पुण्यम ददाति मधुसूदन। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान हरि की साधना करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप दूर होते हैं। तो आप भगवान विष्णु हरि की पूजन अर्चन करिए। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को परमेश्वर का रूप माना गया है। वे त्रिमूर्ति है के 3 रूपों में से एक हैं। विष्णु को विश्व का पालनहार माना जाता है। तीसरा महत्व है कि माघे स्नानम दानम च जपे ध्यानम विशेषतः सर्व पाप हरम नृणाम मुक्तिदा सर्व साधनम। इस दिन दान करने से, जप तप करने से हमारे अंदर सत्वमय किरणों का उदय होता है, हमारे पुण्य उदय होने लग जाते हैं। और हमारे सनातन धर्म में भी दान से अक्षय पुण्य भी मिलता है और साथ ही जाने अनजाने में किए गए पाप और कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में दान का विशेष महत्व भी बताया गया है। इस पुण्य कर्म में समाज में समानता का भाव बना रहता है और जरूरतमंद व्यक्तियों को भी जीवन के लिए उपयोगी चीजें प्राप्त हो पाती हैं। और चौथा महत्व इस माघ पूर्णिमा का है कि माघे तीर्थ गता नद्यो दिव्या भक्ति पावनी, पितृभ्या तर्पणम दत्वा पुत्र सौख्यम आपनुयात। अर्थात पितृ जो है संपत्ति, संतति और सन्मति, यानी घर में हमारे पैसों की आवक वो हमारे पितृ देते हैं। सन्मति हमारे घर में कलेश ना हो पितृ देते हैं, और संतति हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो पितृ देते हैं। तो ये 3 चीजें पितृ देते हैं। और उस दिन हम पितरों के लिए जब तर्पण करते हैं तो पितृ विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, उनकी हमारे ऊपर कृपा बरसती है। तो ये 4 बातें उस दिन हमको ध्यान रखनी है। पहला, नदी में पूर्ण भाव से स्नान करना है, त्रिवेणी संगम में स्नान करना है।
दूसरा हमें जप तप करना है, तीसरा भगवान विष्णु भगवान हरि की हमें पूजा अर्चन करना है, और चौथा हमारे पितरों को तर्पण हमें देना है, क्योंकि इस दिन दधीचि रीति ने अपनी अस्थियों को वज्र बनाने के लिए इंद्र को प्रदान करी थी, इसलिए इस दिन का यह भी एक महत्व है। क्या आपको पता है माघ पूर्णिमा की एक लोक कथा भी है। एक सुव्रत नाम का ब्राह्मण नर्मदा नदी के पास रहता था। वह एक बेहद लालची ब्राह्मण था। ब्राह्मण जीवन में किसी भी तरह की धन की प्राप्ति चाहता था। समय बीतने के साथ उसे जीवन में बीमारियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान उसे एहसास हुआ कि उसने अपना जीवन धन कमाने के लिए बिता दिया, लेकिन उद्धार कैसे होगा। ऐसे में उसने माघ पूर्णिमा के दिन नर्मदा नदी स्नान किया। लगातार 9 दिनों तक स्नान करने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। इस स्थिति में उसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया। उसने सोचा कि जीवन में कोई शुभ काम न करने से कहीं उसे नर्क में दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद भी उसे माघ माह में केवल 9 दिन तक स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हुई। लोक कथा के अनुसार माघ पूर्णिमा का ये महत्व बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, लोक कथाओं के अनुसार माघ पूर्णिमा का साइंटिफिक महत्व भी है। एक बार आप भी जान लीजिए माघ पूर्णिमा का साइंटिफिक महत्व स्वामी जी से। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आकाश पूर्ण रूप से खुला होता है, तो उस दिन जो भी आप पुण्य कर्म करते हो तो आपको तुरंत उसके पुण्य के भागी हो जाते हैं। आप सबका खूब मंगल हो। आप सबको एक बार माघ पूर्णिमा की बधाई। राधे कृष्ण। माघ पूर्णिमा का अमृत स्नान बड़ा होने के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आला अधिकारियों के साथ वॉर रूम में महाकुंभ की मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। महाकुंभ में लोगों की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। वहीं श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी तरह की कोई परेशानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और सीएम योगी जो मौनी अमावस्या पर हुआ वैसा कुछ ना हो, इसके लिए भी अच्छे से देख रहे हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और महाकुंभ का अमृत स्नान विघ्नपूर्ण निकल जाए। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आय ऑन भारत के साथ।